Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, now also your mental, financial and success coach. So today's video is all about your belief system. You are not an accident. आपका जन्म एक एक्सीडेंट नहीं है. It is according to the divine timing and divine acceptance. भगवान ने आपको यूं ही नहीं पैदा किया है. सबका एक पर्पस ऑफ लाइफ है जिसके तहत भगवान ने आपको उस जगह पैदा किया जहां आपको होना चाहिए था. यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर द बेस्ट. बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है. दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम इज कॉल्ड डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स. लगातार कंटिन्यूअसली आप अपने आप को बोलते रहते हैं ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये करना इम्पॉसिबल है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम जो कहता है येस यू कैन डू इट एट एनी कॉस्ट. कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी चीज हो, लेकिन मैं कर जरूर जाऊंगा. दैट इज कॉल्ड योर एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम. और वी एज इंडिविजुअल्स, हम लोगों को एम्पावरिंग बिलीफ्स को और एनहांस करना है और डेवलप करना है और नेगेटिव बिलीफ्स को हमें खत्म करना है. हमको उसको किसी तरह से अपनी लाइफ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकालना है. I'll give you a small story about Stephen J. Cannell. Stephen J. Cannell कहते हैं फर्स्ट में फेल हुए, फोर्थ में फेल हुए, 10th स्टैंडर्ड में फेल हुए. उनकी मम्मी उनको 5 घंटे लेकर बैठ के पढ़ाती थी जस्ट टू फेल इन द टेस्ट. ना पेरेंट्स समझ में पा रहे थे कि क्या करना है. टीचर्स ने भी उनको बोल दिया था कि कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में. और उन्होंने जब खुद अपने फ्रेंड से पूछना स्टार्ट किया कि तुम यार कैसे फर्स्ट आ जाते हो क्लास में, तो उसने कहा बहुत कम सा पढ़ता हूं और आराम से फर्स्ट आ जाता हूं. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ तो कर सकता हूं. उनको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था. उन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया. उनको बहुत मजा आया फुटबॉल खेलने में और इंटर लेवल, स्कूल लेवल तक उन्होंने खेला भी. बट उन्होंने कहा कि फुटबॉल कैन नॉट बी माई करियर. मुझे इस एनर्जी को डाइवर्ट करना है अपने करियर में. एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जो व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है एग्जाम में, उसने स्क्रिप्टिंग को एज अ करियर. स्क्रिप्टिंग मीन्स टेलीविजन के लिए जो लोग बोलते हैं उनके पीछे जो संवाद होता है वो लिखने का काम शुरू किया उन्होंने. एंड वो इतने फेमस हो गए. बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं जिसमें वो उनके स्क्रिप्टिंग इतनी फेमस हुई. एंड ही बिकेम द ओनर ऑफ 2000 एम्प्लॉयज. 2000 एम्प्लॉयज उनके वहां काम करते थे. देन ही सोल्ड ऑफ स्टूडियो जस्ट टू राइट बुक्स. और उन्होंने 11 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स लिखी. और वो कहते हैं ना फिजिकल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ना मेंटल स्टेटस, ना फाइनेंशियल स्टेटस. आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, कितनी कमी है पैसे की, आपकी शरीर में क्या कमी है, उस पर भी वो नहीं कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. वो मेंटल स्टेटस को भी नहीं कहते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज जस्ट योर रिस्पॉन्स, कि आपका क्या रिस्पॉन्स है उस चीज के प्रति, आपको किस तरफ अपनी एनर्जी को लगाना है. क्योंकि एनर्जी हम सबके अंदर है और आपको अपने रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे. हेनरी फोर्ड कहते हैं इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू, यू आर 100% राइट. बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आपको 110 रीजन देगा कि किस तरह से वो काम डिफिकल्ट है. और हेनरी फोर्ड ये भी कहते हैं इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, यू आर 100% राइट. द ईदर वे, अगर आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है वो चीज. और आपने अपने बिलीफ सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया है कि और डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है. लेकिन इफ यू आर सेइंग दैट आई कैन डू इट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी इजी, तो आप उस चीज को अचीव भी कर लेंगे, बहुत इजीली अचीव कर लेंगे. सेकंड कहानी है लॉरा शुल्स की. 1977 ईयर है, फ्लोरिडा में. वो इतने अच्छे घर में पैदा हुई थी कि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में एक हैंड बैग से ज्यादा कुछ नहीं उठाया था. लेकिन जब उनके पोते के ऊपर एक्सीडेंट हुआ और जब उसके ऊपर कार आके रुक गई तो उन्होंने अपने हाथ से जो है उस कार को हटा दिया. और जब उनसे पूछा गया ये आपने कैसे किया तो वो रोने लगी. उन्होंने कहा पूरी उम्र, मैं 63 ईयर्स की आज हो गई हूँ, मेरे पास ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड सन है मेरा ये, जिसके साथ मैंने इतना कि इसको कोई हार्म ना पहुंच सके, मैंने इतना बड़ा काम किया और मैंने पूरी जिंदगी अपने आप को कन्विंस किया कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. फिर उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि आपका पैशन क्या है, आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं. तो शी सेड आई वांटेड टू स्टडी रॉक्स. I wanted to study geology. At the age of 63 years, she went back to school. वो स्कूल वापस गई, उन्होंने रॉक्स की स्टडी करी, जियोलॉजी स्टडी किया. और स्टडी नहीं किया, डिग्री उनको नहीं मिली, उन्होंने उसको पढ़ाना भी स्टार्ट किया. सो डोंट वेट टू द एज ऑफ 63 years. डोंट वेट
कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई इंसिडेंट हो, बेक योर बिलीफ सिस्टम, अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिलीफ को स्ट्रांग करिए, और इतना स्ट्रांग करिए, इतना स्ट्रांग करिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको पता होगा कि नहीं, मैं ये चीज पा जाऊंगा या मैं पा जाऊंगी। वीनस विलियम्स कहती हैं, अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, ओलंपिक्स में भी उनको मेडल्स वगैरह मिल चुके हैं, एंड शी सेज यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ when nobody else is believing in you. That's what makes you the winner. आपको अगर विनर बनना है तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके लिए काम करेगा, किसी और के लिए कोई काम नहीं करेगा। और डैनियल एमन कहते हैं, वो उनकी किताब है, उनमें उन्होंने बहुत बढ़िया सा रूल दे रखा है, और रूल है 18-40-60 रूल। वो कहते हैं 18 साल की उम्र में हमारे पास पूरे टाइम ये बिलीफ दिमाग में चला करता है, हमारे लिए कौन क्या सोच रहा होगा, या हमने अगर ये कहा तो कोई क्या सोचेगा, या कोई कैसे रिएक्ट करेगा, कोई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और हम पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं। वेन वी बिकम 40 ईयर्स के ओल्ड तो हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, मैं कहते ठीक है जाने दो, जो सोच रहा है सोने दो, हम अपना काम करते नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा लाइबिलिटीज आ जाती हैं। एंड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स एक्चुअली यू रियलाइज दैट नोबडी इज एवर थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ। चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपके भाई बहन हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ डिजाइन है, एंड एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ। किसी को ये टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। मैं पेरेंट्स को खराब नहीं कहती हूँ, लेकिन पेरेंट्स के पास अपने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उन्होंने जो पाया है वो उसी को बता रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे सोचते हैं और किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहां जाएंगे, आप अपने गोल सेट करेंगे, और आपका बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आपके पेरेंट्स है कुछ भी कहते रहे, टीचर्स कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपको पता होगा कि आपको कहां पहुंचना है। और ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे, अगर आप मोटिवेशन स्पीकर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स आइदर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, कभी वो कॉलेज नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, कभी कोई समस्या आ जाती है, कुछ डिसलेक्सिक होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कोई लिख नहीं पाते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे हिस्ट्री में जो इस तरह के लोगों ने बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के काम किए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोट नहीं किया, बट यू ऑल नो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। उनसे भी कहा गया था कि कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा है, पढ़ भी नहीं पाता है, लिख भी नहीं पाता है, एंड ही वॉज अ जीनियस। आपको अपना पोटेंशियल देखना है, आपको अपना लाइफ का पर्पस निकालना है, आपको अपना गोल तय करना है, और आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स निकालने हैं। एंड नेवर एवर से दैट दिस इज इम्पॉसिबल, ऑलवेज से आई कैन डू इट। क्योंकि जब आपका दिमाग में आप ये भरेंगे, ये बिलीफ सिस्टम डालेंगे आई कैन डू इट, तो उसको करने का तरीका भी निकालेंगे। एंड इफ यू कीप ऑन सेइंग कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जब आप फियर, डाउट और जेलसी, एंगर, हेट्रेड, ये किसी तरह के लोअर वाइब्रेशनल वर्ड के साथ आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ फेलियर। सो आज का वीडियो वॉज अबाउट बिलीफ सिस्टम, एंड से इट अलाउड, आई कैन हियर ऑल ऑफ यू सेइंग दैट आई कैन डू इट। Everything is very easy. Life is easy. Getting a job is easy. जॉब पाना बहुत आसान है, लाइफ बहुत आसान है, एंड आई कैन बिकम अ बिलियनियर। Stay blessed, stay happy till we meet in the next video, and good night, bye bye to all of you. If you like this video, then share it, subscribe to my channel, and जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें, ताकि आपकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ करके इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।